राम राम भैया रो हमें आप देख रहे हो जिंदगी दर्शन भैया रो हमारे खास प्रोग्राम चुनावी चर्चा में आपको हार्दिक स्वागत है। भैया रो हमारे संग बैठे हैं अपने राहुल चौधरी जी, जो कि भैया रो जानो मानो नाम है सागर को, और युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी। भैया रो आपको बता दें कि युवा नेता है, आप सुनोगे कि युवा जब जब आओ है तो कुछ अच्छो करके दो, तो अपन इनसे ज़्यादा से दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस से सागर विधानसभा से। तो भैया आपसे अपन जानते हैं कि कामत है भैया। सबसे पहले तो आपको स्वागत है। राम राम भैया। भाई साहब, जैसे कि आप दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस से सागर विधानसभा से, तो अब आपकी कामत है का आपकी कार्यकारिणी है? देखिए, मैं वर्तमान में जिलाध्यक्ष हूँ युवा कांग्रेस से, और मैं संगठन के लिए काम कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। और युवा कांग्रेस का उद्देश्य, हमारे विक्रांत भैया का उद्देश्य कमलनाथ जी की नेतृत्व में हम लोगों को सरकार बनानी है कांग्रेस की, और भाजपा की जो 50% कमीशन जो चल रही है मध्य प्रदेश में सरकार है, उसको उखाड़ फेंकना है। ये इस उद्देश्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसे कि भाई साहब अगर देखो जाए तो विगत कछु मतलब जो पहले की पंचवर्षीय थी उनमें भी चुनाव है, तो मैं कांग्रेस अपनी नीतियों पर खरी नहीं उतर पाई। तो बार आपको ऐसा काय लग रहा है कि कांग्रेस रहे है और कांग्रेस? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो धोखेबाज थे जी वो जा चुके हैं जी। अब पार्टी में बिल्कुल जो कांग्रेस के लिए समर्पित है वही लोग पार्टी में हैं, और वही लोग 2023 में मेहनत करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता को विश्वास दिलाएंगे कि हम आपके जो आपने हमारे ऊपर विश्वास करेंगे उस पर हम खड़े उतरेंगे। उसको लेकर हम जब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता हमें समर्थन देगी। जो जय जनते जो धोखेबाज थे वो पार्टी छोड़कर भाग गए, क्योंकि वो अपने खुद के लोभ लालच में गए। तो अब जो पार्टी में जो समर्पित कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए आतुर हैं, और यही संकल्प को लेकर हम लोग काम भी कर रहे हैं। और भाई साहब, जैसे कि अगर देखो जाए तो हमें वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और जनता अगर देखी जाए सागर विधानसभा की जनता बहुत परेशान है, कहूँ ऐसी समस्या है। तो आप दावेदारी कर रहे हो, तो आपने मतलब अब उद्देश्य बनाए, मतलब क्या रूपरेखा आपने बनाई है, कहाँ से कैसे सुधार कर सकते हैं? देखो भैया, हम आपको बताएं, हमारी बुंदेलखंड की जनता बहुत सीधी सादी जी। सागर की अगर आज की डेट में अपन परिस्थिति देखें जी, तो गरीब आदमी बहुत परेशान है, बहुत प्रताड़ित है जी। भ्रष्टाचारियों की पराकाष्ठा पार हो चुकी है जी। सागर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुका है जी। स्मार्ट सिटी के नाम पे भ्रष्टाचार, सागर के मुख्य मार्गों की रोड देख लो आप जी कि क्या दुर्दशा है। सीवर लाइन के नाम पे जी, टाटा के काम पे देख लो आप, जो पाइपलाइन में डाल रहे हैं आज खोद रहे, पता चली 1.5 महीना बाद वो कंक्रीट कर रहे हैं। खुली रखी है बात। जब बाढ़ के आदमी परेशान हो जाते कि भैया हमारी गाड़ी कैसे निकाले, तब उनके दरवाजे खटखटाते, भैया स्मार्ट सिटी के ऑफिस जाते कि भैया जो तो पूरा कर दे काम, तो कहते हैं यहाँ पे भैया चेक कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सागर के जनप्रतिनिधियों का लापरवाही, अनदेखी है। सागर के जनप्रतिनिधि अगर अनदेखी ना करते तो आज इस प्रकार का भ्रष्टाचार ना होता। सागर की पूरी सड़कें देख लो, स्मार्ट सिटी की सड़कें तो देख लो भैया, जो सीवरेज को काम चल रहा है वो अवलोकन तो करके देखो कि जहां टैंक डल रहे हैं उनको लेवल है, कचू नहीं है, पता चली रोड लेवल से ऊपर है, कचू रोड लेवल से ही नीचे है। और हमारी बात पे आप विश्वास न करो, आप तो इतई से जा रहे, इतई से आगे चले जा रही, देख लियो, अपना कैमरा चालू कर ली तो आपको दिख जाए। तो अंधेर नगरी चौपट राजा को काम है। हम तो जनता अब देख रही, समझ रही कि सिर्फ चुनावी समय में आते हैं, बता देते हैं, खोखली बातें करते हैं, युवा अलग परेशान, महंगाई अलग प्राण ले रही आदमियों के। तुमने सिलेंडर की घोषणा कर दी, कौन सा सिलेंडर कौन के लाने दे दो आपने, कुटीरों पे आ जाओ तो 2.5 लाख रुपया में कितने आदमी परेशान हो रहे। तो सब सारी परिस्थिति आपके सामने है, हमें भी दिख रही, आपको भी दिख रही, और जनता ने मन बना लो है कि अब मध्य प्रदेश से भाजपा को उखाड़ फेंकने हैं तो फेंकने हैं, और जनता के बार कांग्रेस के साथ। और भाई साहब, जैसे कि बीते कुछ दिनों पहले एक प्रतिष्ठित अखबार ने सर्वे करी थी, में 3 प्रत्याशियों के नाम थे, तो आपको नाम नहीं आती, मैं आपको काम आते क्या बचा?
देखिए, मैं इसमें सिर्फ यही कहूँगा कि अगर उन्होंने नाम नहीं रखा तो मुझे ये अवलोकन करने की आवश्यकता है कि मुझ में कहाँ कमी है। जी मैं अपनी कमी को दूर करूँगा और पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करूँगा, ताकि मैं उनकी जो सीमांकन है, उनकी जो भी नियमावली होगी, जिस नियमावली के तहत उन्होंने इसको लिया है, तो मैं नियमावली को पूरा करने का प्रयास करूँगा ताकि मैं उस नियमावली में आ सकूँ। शुरू करें। ये लंबे समय से सागर में कांग्रेस को ऊपर भरोसा नहीं जताया है जनता ने, और इस माहौल में किस तरह है आपकी दावेदारी? देखिए, जनता ने तो विश्वास दिलाया। अगर जनता विश्वास नहीं दिलाती तो जी राहत का इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं था। जनता ने तो विश्वास दिलाया, कुछ ना कुछ कमी रही, और उस कमी को दूर करते हुए जो हम 2023 में हम लोग, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो सरकार चुनाव लड़ने जा रही है विधानसभा के, तो उसमें हमारा पूरा संगठन तैयार है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के दिशा निर्देश पे हम लोग काम कर रहे हैं, पूरा संगठन काम कर रहा है। और इस बार उन्होंने उनको विश्वास दिलाया है कि जो सागर में 30 वर्षों से जो सूखा पड़ा है, उस सूखे को हम लोग खत्म करेंगे। और एक बात और आपको बताऊं, कांग्रेस परिवार का पूरा संगठन ब्लॉक स्तर से लेकर अध्यक्ष महोदय तक, हम लोग सब लोग एक होकर पूरा काम करेंगे। जो भी प्रत्याशी रहता है उसके लिए हम लोग काम करेंगे, और कांग्रेस पार्टी का जो भी हमारा प्रत्याशी रहेगा उसको जिताने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। जी, बार बार बीजेपी पर भरोसा जता रही है जनता, तो किस तरह माना जाए? काम किए होंगे उनने अभी भी, जैसे स्मार्ट सिटी में सागर शामिल है, कई तरह की चीजें हैं जो सागर को बीजेपी ने दी। बीजेपी ने बिल्कुल दी। बीजेपी ने सागर को दिया भ्रष्टाचार। बीजेपी ने फॉरेंसिक लैब भोपाल पहुंचा दी। एकमात्र अपने पास में फॉरेंसिक लैब थी, भोपाल पहुंचा दी। ये भाजपा सरकार ने दी। भाजपा सरकार ने बेरोजगारी दी, भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार दिया, महंगाई दी। आप ये देखिए ना कि जनता प्रताड़ित है। सागर की जनता ने मन बना लिया कि भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। आज एक एक युवा परेशान है। भाजपा ने कौन सा रोजगार दे दिया सागर में? सागर तो संभागीय मुख्यालय है, आपके पास में मंत्री भी बैठे, आपके 3-3 कैबिनेट मिनिस्टर बैठे, विधायक आपका, सांसद आपका, महापौर आपका, नगर निगम अध्यक्ष आपके। उसके बावजूद आप बता दो कि युवाओं के लिए एक योजना बता दीजिए, एक फैक्ट्री बता दीजिए जिसके इन्होंने शिलान्यास कर दिया हो, जिसका काम चालू हो गया हो। एक इन्होंने योजना चालू करी थी अभी, सीखो कमाओ योजना। तो मैं आपसे ही माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सीखो कमाओ योजना का मुझे आप ऐसा कोई डाटा सार्वजनिक तो करने के कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया। सिर्फ और सिर्फ इनको बातें देनी आती हैं, जुमले देना आता है, जुमलों के अलावा कुछ भी नहीं आता इनको।